हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर पीएचडी क्लासेस में। गाइस, हमारी जो इडियम्स एंड फेसेस की जो सीरीज चल रही है उसका आज तीसरा पार्ट है और हमने जैसे दो पार्टों को विद ट्रिक के साथ करा है, आज का पार्ट भी विद ट्रिक के साथ करेंगे। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो है इंग्लिश की हम काफ़ी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहते हैं और सारी वीडियो विद ट्रिक के साथ लाए हैं, चाहे वो वोकेबलरी की हो, चाहे वो हमारी जो कन्फ्यूजिंग वर्ड्स की जो सीरीज चल रही है वो हो, या ये जो ईडियम फेसेस की जो हमारी चल रही है, सब हम ट्रिक से लाते हैं। और जो आपको जितने भी एग्ज़ाम हैं आप में को इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और आप कभी नहीं भूलेंगे इन्हें कभी भी। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो विद ट्रिक के साथ। देखिए, इसमें मैंने आपको 52 तक करवा दिए थे, आज हम 53 से शुरू करेंगे। जो हमारा 53 है वो है हमारा पहला बोसम फ्रेंड। बोसम फ्रेंड क्या होता है? फास्ट फ्रेंड होता है या जिगरी दोस्त जिसको हम कहते हैं उसको कहते हैं बोसम फ्रेंड। भाई इसको याद कैसे करेंगे? तो देखिए, बोसम को मैंने रिलेट कर दिया है किससे? बोसुम। बोसुम मतलब बास आ रही है भाई, बास। बास आ रही मतलब क्या आ रही है? बदबू आ रही है। भाई जिस दोस्त में से भी ज़्यादा बदबू आती है वही तो जिगरी यार है। कौन है? अरे वही तो जिगरी यार है। जिगरी यार वही है जिसमें से ज़्यादा बदबू आती है। जिगरी दोस्त वही है। आगे से जो भी आपका जिगरी दोस्त है उसमें से बहुत बदबू आती है, क्योंकि सर्दी हो रही है भाई, बहुत ठंड है। ठीक है, तो बॉसम फ्रेंड मतलब होता है जिगरी दोस्त, नहीं भूलोगे आप कभी भी इससे। नेक्स्ट देखते हैं ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस मतलब होता है चुप्पी तोड़ना। जैसा वर्ड है वैसे इसका काम है। कैसे कर सकते हैं विद ट्रिक के साथ? तो देखिए भाई, ब्रेक ब्रेक मतलब क्या होता है? तोड़ना। और आइस, आइस क्या है आपका? भाई बर्फ होता है, बर्फ को तोड़ना। तो बर्फ को तोड़ना को जो है हम रिलेट करेंगे किससे? भाई चुप्पी तोड़ना से। चलिए दूसरी ट्रिक भी देख लेते हैं। आइस मतलब क्या होता है? बर्फ। तो आइस को रिलेट करा आइसक्रीम से। भाई जब आइसक्रीम आप खाते हो तो मुंह को खोलोगे जब भी तो आइसक्रीम खाओगे, और मुंह को खोलोगे तो क्या करोगे? अपनी चुप्पी तोड़ोगे। या किसी से जो है सच उगलवाना, उसकी चुप्पी तोड़ना, उससे इसको हम रिलेट करते हैं ब्रेक द आइस से। नेक्स्ट है हमारा ब्रेथ वंस लास्ट। भाई जो ब्रेथ ब्रेथ मतलब होता है सांस, सांस लेना। जो अपनी लास्ट सांसें ले रहा हो तो क्या हो गया भाई? वो मरी तो गया। टू पासेस अवे या टू डाई। अब वो मर गया क्योंकि अब वो बिल्कुल लास्ट सांसें ले रहा है, अंतिम सांसें ले रहा है, तो क्या है? अब मरने वाला है या मर गया है या मर जाना है। तो ये क्या होता है? ब्रेथ वंस लास्ट। याद हो गया होगा, जैसा वर्ड है वैसे इसका काम भी है। नेक्स्ट है हमारा ब्रॉड डे लाइट। ब्रॉड डे लाइट मतलब होता है दिन दिहाड़े। कैसे याद कर सकते हैं ट्रिक के साथ? तो देखिए भाई, ब्रॉड मतलब क्या होता है? लंबा हो, चौड़ा हो, वो उसका मतलब क्या होता है? ब्रॉड। डे मतलब दिन, लाइट मतलब आप समझते हो उजाला। तो दिन का, दिन की जो लाइट है उसको हम बड़े बढ़ा चढ़ा के जब कहते हैं तो क्या कहते हैं? ब्रॉड तरीके से दिन दिहाड़े कहते हैं ना। देखना कल गली में से जो है ना एक एक बच्चे को उठा लिया, मैं तो अपनी मोंटी को बिल्कुल भी बाहर ना भेजूं, दिन दिहाड़े उठा लिया। तो मतलब कोई अगर जो काम आपका दिन दिहाड़े होता है, ठीक है, व्हेन ए क्राइम जो है आपका कैन नॉट बी हाइडन, छुपता नहीं है, दिन दिहाड़े जो होता है दिन में होता है, उसको क्या कहते हैं? ब्रॉड डे लाइट। क्या भूलोगे आप कभी से? भाई नहीं भूलोगे भाई, इस ट्रिक से कभी नहीं भूलोगे। नेक्स्ट है हमारा ब्रोकन रीड। ब्रोकन रीड मतलब होता है अविश्वासी व्यक्ति, जिस पर आप विश्वास नहीं कर सकते हो, अनरियलेबल पर्सन जो होता है आपका, उसको हम कहते हैं ब्रोकन रीड। कैसे याद कर लेंगे ट्रिक के साथ? तो देखिए जी, ब्रोकन, ब्रोकन मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को तोड़ना। और रीड, रीड मतलब क्या हो गया आपका? रीड मतलब बांसुरी भी होता है। भाई जो व्यक्ति अपनी बांसुरी, खुद की बांसुरी तोड़ सकता है, मैं उस पर कैसे विश्वास कर सकता हूँ? या रीड को रिलेट कर सकते हैं भाई, READ। READ मतलब क्या होता है? रीड, पढ़ना। जो अपनी पढ़ाई में ही जो है विश्वास ना रखता हो, ठीक है, तो ऐसे अविश्वासी व्यक्ति पर हम बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। ब्रोकन रीड मतलब होता है अविश्वासी व्यक्ति। एक बार और इसे आप रिवाइज कर लेना, नहीं भूलोगे। नेक्स्ट है हमारा ब्राउन स्टडी। ब्राउन स्टडी मतलब होता है विचार मगनता है, ए स्टेट ऑफ डीप थॉट। जो क्या है? बहुत गहराई तक जो सोचता है उसको कहते हैं डीप, ब्राउन स्टडी। देखिए ब्राउन स्टडी कैसे रिलेट करेंगे? देखिए ब्राउन मतलब क्या होता है जी? भूरा। स्टडी,
भाई भूरा नाम का लड़का जो है ना, स्टडी ऐसी करता है, बिल्कुल डीप में चला जाता है, बिल्कुल डीप थॉट जो है उसकी, वो भूरे नाम के लड़के की है। भूरा ऐसी पढ़ाई करता है कि बस भाई बहुत डीप तक चला जाता है, विचार मगनता से हो जाता है कि जब तक उसे सॉल्व नहीं कर लेता, जब तक जो है हमारा भूरा मानता नहीं है। ठीक है, भूरा है पूरा। ठीक है, तो भूरा है पूरा क्योंकि बिल्कुल विचार मगनता से लग जाता है। याद हो गया होगा आपको। नेक्स्ट हमारा बुल इन द चाइना शॉप। भाई हमारा जो बुल है कहाँ चला गया है, चाइना की शॉप पे चला गया। अब जब चाइना की शॉप पे चला गया तो उसका क्या होएगा, उसका जी, उसका जो है इतनी बेकार जगह पहुंच गया, ऐसी जगह बिल्कुल अनुकूल ना होने वाली जगह। भाई चाइना चला गया तो अनुकूल जगह थोड़ी ना है, क्योंकि चाइना इस समय क्या है, कोरोना सबसे पहले कहाँ से आया था, चाइना से आया था। तो हमारा बुल ही चाइना की शॉप पे चला गया, तो किसी अच्छी जगह पे गया नहीं, अनुकूल ना हो ऐसी जगह पे ही वो चला गया है। वन हु इज आउट ऑफ ए प्लेस इन द डेलिकेट सिचुएशन में चला गया है। भाई बिल्कुल बेकार जगह चला गया चाइना जाना तो। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हमारा है बर्न ए होल, होल इन द पॉकेट। भाई कोई चीज़ अगर आपके पॉकेट में अगर जल रही है तो क्या है, ज़्यादातर हम रिलेट किससे करते हैं, पॉकेट की अगर बात आती है तो पैसे से रिलेट करते हैं। बर्न जल गई है, ए होल इन द पैकेट, इन द पॉकेट में, पॉकेट में अगर कोई चीज़ जल रही है तो पैसा ही जला होगा, और पैसा जलता नहीं है, क्या होता है, पैसा खर्च होता है। तो शीघ्रता से खर्च होना, मनी स्पेंड क्विकली, क्या होता है, बर्न ए होल इन द पॉकेट। नेक्स्ट है हमारा बर्न वंस फिंगर्स। भाई बर्न वंस फिंगर मतलब होता है आपकी खुद की जो उंगली जली है, तो अगर आपकी खुद की उंगली अगर आप जलती है तो क्या नुकसान किसका होता है, खुद का ही तो नुकसान कर बैठ रहे हो आप। टू गेट वन सेल्फ इन द ट्रबल, आप खुद ही जो है अपनी तकलीफ में क्या है, खुद को ही तकलीफ में पहुंचाना, मतलब अपनी उंगली जलाना। तो बर्न वंस फिंगर, अपनी खुद की उंगली जला ली और उसके बाद जो है खुद का ही नुकसान उठवा दिया, अब उस उंगली को लिए लिए घूम रहे हो। ठीक है, तो उंगली का संबंध यहाँ पे जो है खुद को नुकसान पहुंचाने से है। ठीक है, ये देखिए, आई होप आपको याद हो गया होगा। और यार अगर ट्रिक अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, और कमेंट सेक्शन में अगर कुछ क्वेरी रह करे तो जो है डाल दे करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अच्छी लग रही हो तो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, बर्न द कैंडल्स, कैंडल एट बोथ एंड। भाई फिजूल खर्ची करना होता है, इसका मतलब कैसे याद कर सकते हैं भाई, याद हम इसको ऐसे करेंगे, देखिए बर्न जलाना, कैंडल को बोथ एंड, दोनों एंड पर कैंडल को क्या करना, जलाना। देखिए जब आपके बर्थडे होते हैं तो भाई एक मोमबत्ती आप जला लो, ये क्या, यहाँ केक रखा, यहाँ पे मोमबत्ती, यहाँ पे मोमबत्ती, यहाँ पे भी, मतलब दोनों एंडों पे क्या है मोमबत्ती लगा देते हो, तो मतलब क्या कर रहे हो, फिजूल खर्ची कर रहे हो। तो मोमबत्ती जलाना दोनों एंडों पे, इसका मतलब होता है फिजूल खर्ची करना, खर्च करना। नेक्स्ट है हमारा बर्न द मिडनाइट ऑयल, बर्न जलाना मिडनाइट ऑयल, मतलब इसका मतलब होता है कि रात तक दिए, ऑयल जलाना, तेल जलाना या दीपक जलाना का मतलब होता है रात, देर रात तक क्या करना, मेहनत करना। ये कहावत भी बहुत पुरानी थी जब ऑयल का ही ज़माना था, अब तो लाइट आ गई है, तो अब मेरे हिसाब से ये कहावत भी चेंज हो जानी चाहिए, बर्न द मिडनाइट लाइट कर देना चाहिए अब इन्हें। ठीक है, पर जो कहावत है वो कहावत है। बर्न द मिडनाइट ऑयल मतलब क्या होता है कि रात तक दीपक जलाना, ऑयल जलाना मतलब देर रात तक मेहनत कर देना। ठीक है, याद हो गया होगा आपको। नेक्स्ट है हमारा बर्निंग क्वेश्चन। बर्निंग क्वेश्चन क्या है आपका, कि भाई ज्वलन प्रश्न पूछना। देखिए जैसा इसका वर्ड है वैसे ही इसका काम है, आप क्वेश्चन से ही समझ गए होंगे इसको। बर्निंग मतलब जलन, क्वेश्चन भाई जलन, जलन वाले क्वेश्चन आप किसको करते हो, किसी को चिढ़ाने के लिए, किसी को जलाने के लिए। तो बर्निंग क्वेश्चन मतलब होता है किसी को जलाने वाले क्वेश्चन पूछना। हॉट इशू, बिल्कुल हॉट इशू, गरम गरम इशू जो रहते हैं, किसी को चिढ़ाने के लिए, जलाने के लिए जो आप क्वेश्चन कर लेते हो तो उसको क्या कहते हैं, बर्निंग क्वेश्चन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्योरी, ब्योरी हेडचेट, हेडचेट मतलब होता है दुश्मनी खत्म कर देना। टू एंड ए हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी वोकेबलरी में आपको बताया हुआ है क्या होता है, वोकेबलरी की वीडियो नहीं देखे तो आप वोकेबलरी वहाँ से जाके भी तैयार कर सकते हैं। हॉस्टिलिटी भाई हॉस्टल में क्या हो गई थी, मेरी शत्रुता हो गई थी, हॉस्टिलिटी बताई हुई है आपको। न कैसे याद करेंगे इसको, देखिए ब्योरी, अब यहाँ देखिए हेड चैट, हेड को मैंने रिलेट करा किससे, हाथ से,
और चैट को मैंने रिलेट करा, चैट करी, चैट की। भाई पहले मैंने हाथ मिलाया और फिर उससे चैट करी। जैसे फ़ोन पे बातें करते हैं तो उसको जो है उसमें भी कहते हैं चैट करा मैंने, बातें करी, चैट करी। जब मैंने बात हाथ भी मिला लिया, चैट भी कर ली, अब मेरी उससे क्या हो गई, दुश्मनी ख़त्म हो गई भाई। हाथ चैट दोनों हो गए, दुश्मनी क्या हो गई, ख़त्म हो गई। याद हो गया होगा आपको। नेक्स्ट है हमारा बाय फिट्स एंड स्टार्ट। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 2018 सीजीएल के मेंस में भी ये वाला आया था। नेक्स्ट ये कैसे याद करते हैं इसको, देखिए बाय फिट्स एंड स्टार्ट मतलब होता है रुक रुक कर, अनियमित रूप से। भाई अब जो है मैं फिट भी हो गया हूँ, अब जब मैं फिट हो गया हूँ तो अब धीरे धीरे ही तो अपने काम को क्या करूँगा, शुरू करूँगा। फिट होने के बाद अपने काम शुरू करूँगा, स्टार्ट्स करूँगा धीरे धीरे, धीरे धीरे क्या करूँगा, शुरू करूँगा। अब मैं रुक रुक कर, इरेगुलरली मतलब रुक रुक कर कोई काम करना। फिट्स बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स जो है इरेगुलरली होता है। अगर इनमें से एक भी आपके एग्जाम में आएगा ना, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, इसकी आप फिक्र छोड़ देना बिल्कुल भी, कि ईडियम फेसिस जो है आपके एक भी छूटेंगे, इन्हीं में से ही आपको वहाँ पे मिलेंगे। देखिए क्या है, बाय हुक और बाय क्रुक। बाय हुक और बाय क्रुक क्या होता है आपका, गलत या सही ढंग से, किसी भी ढंग से उसको क्या कहते हैं, बाय हुक एंड बाय क्रुक। कैसे याद कर सकते हैं, देखिए बाय हुक, हुक मतलब होता है जैसे पैंट वैंट में जो है हमारे जो है बचपनों में क्या लगे रहते हैं, हुक भी लगे रहते थे। और हुक हुक उसे हुक भी कहते हैं, या हुक जो मछली वछली पकड़ने के लिए भी ऐसे जो कांटा लगा रहता है उसको भी हुक कहते हैं, इस टाइप का। तो मैं कह रहा हूँ क्रुक, क्रुक को मैंने कहा अरे रुक, अरे रुक, और यहाँ लगवा अपना हुक। चाहे ये सही तरीके से लगाए चाहे ये गलत तरीके से लगाए, गलत तरीके से लगाए चाहे सही ढंग से लगाए, पर तुझे हुक जो है यहीं लगवाना है। रुक, अपना लगवा यहाँ हुक, चाहे सही ढंग से या गलत ढंग से ये लगाए। याद हो गया होगा, नहीं भूलोगे यार, ठीक है, आशा करता हूँ मैं। नेक्स्ट है हमारा बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बाय लीप्स एंड बाउंड मतलब होता है दिन दूनी रात चौगुनी, जो है उनका क्या हो रहा है, एट द रैपिड पेस, जो है उनके संपत्ति में किसी भी चीज़ में क्या है, दिन दुगनी रात चौगुनी का मतलब होता है वृद्धि हो रही है, ठीक है। अब लीप्स एंड बाउंड्स, लीप्स मतलब होता है, देखिए अगर खाली लीप है तो लीप मतलब होता है छलांग, और लीप्स मतलब होता है आपका कई, लीप्स मतलब होता है कईस। हमारे पास जो है उसके पास लीप्स है, मतलब कई जो है उसके पास पैसे हैं, वो उसके पास बाउंड्स को रिलेट कर देंगे पाउंड से। भाई उसके पास जो पैसे हैं ना वो उसके पास पाउंडों में है, पाउंडों में है पैसा, मतलब तोले हुए पैसे हैं उसके पास, इतने ज़्यादा पैसा उसके पास, और दिन दुगनी रात चुगनी से उसके पास क्या है, पैसा बढ़ता जा रहा है। जैसे इत्र वाले के पास पैसा क्या था, दिन दुगनी रात चुगनी से उसके पास बढ़ रहा था, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है हमारा बाय स्किन ऑफ वंस टीथ, थोड़े से अंतराल से, नरोली, या बाय हेयर द ब्रेथ। कैसे याद कर सकते हैं, देखिए बाय स्किन, स्किन मतलब क्या होती है, हमारी त्वचा, ऑफ वंस टीथ, और टीथ मतलब क्या होता है, हमारे दांत। देखिए हमने अगर थोड़ा सा भाई फिजिकली तरीके से मैं बता रहा हूँ, देखिए जो हमारे जो दांत होते हैं, तो दांत दांत जो होते हैं जैसे, और उनके ऊपर क्या होती है, स्किन होती है, त्वचा भी होती है हमारे दांतों के ऊपर। तो दांत और त्वचा के बीच में क्या होता है, थोड़ा सा ही अंतराल होता है, थोड़ा सा ही क्या होता है, गैप होता है। तो इसको हम उससे याद कर सकते हैं। देखा किस ट्रिक से हम इसको याद कर सकते हैं कि हमारे दांत और ऊपर उसको जो थोड़ी स्किन रहती है इनके बीच में क्या रहता है, छोटा सा गैप रहता है, तो थोड़े से अंतराल में ऐसे भी हम इनको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैरी द कॉल टू न्यू कैस्टल। इसका मतलब क्या होता है, बेवजह मेहनत करना, स्पेंडिंग टाइम एंड द एनर्जी डूइंग समथिंग दैट इज एंड वेस्टेज ऑफ एनर्जी, मतलब वेस्टेज है भैया यहाँ पे काम करना, बिल्कुल क्यों बेकार में मेहनत कर रहे हो यहाँ। कैसे याद करेंगे ट्रिक से, देखिए कैरी मतलब होता है क्या, किसी चीज़ को उठाना, कोयल मतलब होता है क्या, कोयला। तो भाई आप यहाँ पे बेवजह कोयला उठा के मेहनत क्यों कर रहे हैं। न्यू जो आपको नया, कैश मतलब कैश पैसा मिला है,
टल मतलब टल, जो आपको नया पैसा मिला है उसे लेके टल जाओ, यहाँ से निकल जाओ। न्यू कैश टल, नया पैसा कैश लेके यहाँ से कह दो टल जाओ, बेकार में यहाँ पे कोयला क्यों उठा के अपनी बेवजह मेहनत कर रहे हो। ट्रिक से आपको याद हो गया होगा और आप कभी नहीं भूलोगे इस ट्रिक से। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैस्ट पियर्स बिफोर स्वाइन। कैसे याद कर सकते हैं, ये होता क्या है, बंदर के हाथ में नारियल दे देना, ठीक है, या बंदर के हाथ में साइंस दे देना और उससे केमिस्ट्री की रिएक्शन करवा देना। तो ये होता है किसी वस्तु को ऐसे व्यक्ति के हाथ में दे देना जो उसका मूल्य बिल्कुल भी ना समझता हो। देखिए अगर मैं बात करूँ पियर्स का मतलब क्या होता है, मोती। और अगर मैं बात करूँ स्वाइन का मतलब क्या होता है, तो स्वाइन मतलब होता है सूअर, जो हर समय अपने मुंह का क्या पाउट बनाए रखता है। तो देखिए इसका पूरा मतलब हो जाएगा कि भाई सूअर के आगे क्या होता है, मोती डालना। सूअर के आगे मोती डालना मतलब जो उससे बेअनजान है, चाहे कितना ही महंगा मोती उसके आगे डाल दो वो उससे बेअनजान रहता है। सिमिलरली आपका मतलब यहाँ इससे निकलता है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति के आगे ऐसी चीज़ रख देना जिसको उसका अंदाज़ा बिल्कुल भी ना हो। ए राइट थिंग इन ए रॉन्ग हैंड, एक सही चीज़ को किसी गलत आदमी के हाथ में दे देना मतलब होता है कैस्ट पियर्स बिफोर द स्वाइन। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको ये। नेक्स्ट है हमारा कैस्टलेस इन द एयर। कैस्टल्स मतलब क्या होता है, कैस्टल्स मतलब होता है आपका महल। महल में होता है कैस्टल्स इन द एयर, भाई जो हवा में अपने महल बना दे, हवाई किले बना दे, मतलब क्या कर रहा है, डे ड्रीम है उसका। ठीक है, हवाई किले बनाना, अपनी बातों को क्या करता है, अफवाहों में बता देना। ठीक है, डे ड्रीम बना देना किसी चीज़ को, अनलाइकली टू बी रिलीज कर देना किसी भी चीज़ को, मतलब कहते हैं ना जो झूठी बातों को करता है, हवाई में हाँकता है पूरा, तो हवाई किले बनाना उसको भी हम कहते हैं। ठीक है, कहावत है ये और आप लोग इसका मतलब समझते भी हैं। नेक्स्ट हमारा कैट एंड डॉग लाइफ। भाई कुत्ते और बिल्ली, कुत्ते और बिल्ली का संबंध कैसा होगा, कलहपूर्ण ही तो होगा। दोनों एक दूसरे को देख के क्या रहते हैं, भागते रहते हैं, उनका ट्रबल सम होता है, उनकी लाइफ आपस में कलहपूर्ण होती है, झगड़ालू स्वभाव के रहते हैं कि दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, भागते हैं। कुत्ता उसके पास भी बिल्ली के पास जाता है और बिल्ली कहीं और भागती है। तो कैट एंड डॉग की लाइफ क्या होती है, क्रूरल सम होते हैं, ट्रबल में होती है। याद हो गया होगा यार ये तो आपको। नेक्स्ट हमारा कैच ए टर्टर। मैंने ऐसे आदमी को पकड़ा और जो क्या कर रहा है, टर्टर कर रहा है। टर्टर कर रहा है मतलब बहुत ही शत्रुता वाला है मेरे से, या बहुत बड़ी परेशानी में आ गया हूँ मैं अब इस टर्टर वाले आदमी को पकड़ के। तो कैच ए टर्टर मतलब होता है शत्रु या बहुत बड़ी परेशानी का मैं सामना कर रहा हूँ इस टर्टर वाले आदमी को पकड़कर। नेक्स्ट है हमारा कैट्स पॉ। कैट्स पॉ मतलब होता है बिल्ली, और पॉ, पा को रिलेट करेंगे पॉ 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 पॉ। देखिए क्या होता है ये, देखिए आपने एक उसमें देखा होगा शायद, जो एलियन आया था एक मूवी में, शायद कोई मिल गया में, तो पो 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 पो, तो वहाँ पे जो है वो एलियन को जब हम वो पकड़ रहे थे तो किसके लिए पकड़ रहे थे, अपने स्वार्थ के लिए पकड़ रहे थे। तो किसी चीज़ को अपने निजी स्वार्थ के लिए, पूर्ति के लिए प्रयोग करना क्या होता है, वो आपका पो 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 पा होता है, कैट्स पा। और एलियन क्या था, वो कैट की तरह था, हम ऐसे इसको रिलेट कर सकते हैं। तो कैट्स पा मतलब कैट्स का जो पा है, पो 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 पो, जो अपने स्वार्थ के लिए क्या कर रहे हैं, लोग उसे पकड़ रहे थे। तो कैट्स पा मतलब होता है कि निजी स्वार्थ की पूर्ति में जिस व्यक्ति का प्रयोग किया जाए। तो ये थे आज के कुछ, आज हमारे 75 तक कवर हो गए हैं, बाकी के हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अच्छी लगी हो तो या लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कोई क्वेरी हो या कुछ चीज़ अच्छी लगी हो या बेकार लगी हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स।